नमस्ते बच्चों। आज के हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग वर्ग 8 पाठ 2 ईदगाह पाठ 2 ईदगाह के बारे में अध्ययन करेंगे। ईदगाह कहानी के रचनाकार जो हैं मुंशी प्रेमचंद हैं। तो सर्वप्रथम हम लोग मुंशी प्रेमचंद के बारे में कुछ जानेंगे। मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म जो है सो 31 जुलाई 1880 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी के लम्ही गांव में हुआ था। इसको याद रखेंगे। उनका जन्म जो है सो वाराणसी के नज़दीक लम्ही नामक गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम अजायब राय तथा माता का नाम आनंदी देवी था। उनका वास्तविक नाम यानी कि मुंशी प्रेमचंद जी का वास्तविक नाम धनपत राय था। उन्होंने अनेकों कहानियाँ एवं उपन्यास की रचना की। उन कहानियों में कफन, पूस की रात, पंच परमेश्वर, दो बैल की कहानी आदि प्रमुख है। उपन्यास में उनका गोदान बहुत ही प्रसिद्ध है। इसके साथ गबन, निर्मला, रंगभूमि आदि अनेकों उपन्यास उन्होंने लिखा। तो ये मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में कुछ जानकारी थी। मुंशी प्रेमचंद जी का ये जन्म कहाँ हुआ था ये याद रखेंगे आप लोग। उनका जन्म वाराणसी के निकट लम्ही नामक गांव में हुआ था। तो अब हम लोग इस कहानी के बारे में जानते हैं। कहानी जो है सो बहुत ही रोचक कहानी है। इसमें एक बच्चे के बारे में बताया गया है। बच्चे का नाम हामिद है। इस कहानी के माध्यम से अभावग्रस्त बच्चे किस तरह बड़े लोगों की तरह सोचने लगते हैं, किस तरह उनमें परिपक्वता आ जाती है, इसको बताने का प्रयास किया गया है। यह कहानी जो है सो बाल मनोविज्ञान पर आधारित है और यह वंचित बचपन के परिस्थितियों को मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया गया है और अभावग्रस्त बच्चे किस तरह जो है सो बड़ों की तरह सोचते हैं इसके बारे में बताया गया है। तो हम लोग इस कहानी को देखते हैं। यह कहानी बहुत ही रोचक है। कहानी के बारे में अब हम लोग देखते हैं। रमजान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई है। इस्लाम में रमजान एक महीना है जो पवित्र महीना माना जाता है। इस महीना में रोज़ा रखा जाता है। रोज़ा जो है एक तरह का उपवास है। एक महीने तक जो है सो रोज़ा रखा जाता है। इसमें प्रत्येक दिन भर दिन जो है सो रोज़ा रखते हैं और शाम में उपवास तोड़ के भोजन करते हैं। तो यह प्रत्येक दिन 30 दिनों तक यानी कि रमज़ान के पूरे महीने तक चलता है और उसके बाद चांद के देखने के बाद उसके कल होके ईद मनाया जाता है। और ईद में जो है सो लोग ईदगाह में सामूहिक नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं। तो गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है। ईदगाह जहां पर सामूहिक रूप से नमाज पढ़ा जाता है। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं। उनकी जेबों में कुबेर का धन जो भरा हुआ है। कुबेर धन का देवता यानी कि बच्चों को पैसा जो मिला है उसको वह बार बार गिनते हैं और खुश होते हैं। महमूद के पास 12 पैसे हैं, मोहसिन के पास 15 पैसे हैं। इनसे तो अनगिनत चीज़ें खरीद सकते हैं, खिलौने, मिठाइयाँ, बेगुल, गेंद और न जाने क्या क्या। यानी कि बच्चों को जो पैसा मिला है उससे जो है वह मिठाइयाँ एवं खिलौने आदि बहुत सारे सामान खरीद सकते हैं। उसमें सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद। हामिद एक लड़का है जो बहुत ही प्रसन्न है। वह 4-5 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का है जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट चढ़ गया और माँ न जाने क्यों पीली होती हुई एक दिन मर गई। भेंट चढ़ना ये उपन्यास है, इसका अर्थ होता है मर जाना। तो हामिद के पिता जो है सो हैजे के कारण उनकी मृत्यु हो गई है और माँ भी जो है सो एक दिन मर गई। यानी कि हामिद के माता पिता मर चुके हैं। वह अपनी बूढ़ी दादी के साथ रहता है। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। अभागिन मीन्स होता है भाग्यहीन।
आज ईद का दिन है, उसके घर में दाना नहीं है, यानी कि ईद का दिन है और उनके पास कुछ नहीं है। इस अंधकार और निराशा में डूबी जा रही थी। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल न डरना। यानी कि हामिद भी मेला जाने के लिए तैयार है, ईदगाह जाने के लिए तैयार है और वह अपनी दादी को कहता है कि तुम मत डरना, हम जो है सो आऊँगा और सबसे पहले आऊँगा। अमीना का दिल कचोट रहा है। गांव के बच्चे अपने बाप के साथ जा रहे हैं, हामिद को कैसे अकेले मेले में जाने दें। यानी कि दिल का कचोटना का अर्थ है अफसोस होना, घबराना। यानी कि अमीना का दिल जो है सो कचोट रहा है। गांव के बच्चे जो है सो अपने माता पिता के साथ जाएंगे, लेकिन हामिद जो है सो अकेले जाएगा। वह कैसे जाएगा, कहीं खो जाएगा, नन्ही सी जान है और बहुत दूर है ईदगाह, 3 कोस कैसे चलेगा, पैर में छाले पड़ जाएंगे, उसके पास जूते भी नहीं है। वह थोड़ी दूर दूर पर उसे गोद ले लेगी, लेकिन यहाँ सेवइयाँ कौन पकाएगा। यानी कि दादी उसको सोचती है कि हम तो लेके चले जाते, लेकिन यहाँ पर सेवइयाँ कौन पकाएगा। धोबिन, नाइन, मेहतरानी, चूल्हानी सभी तो आएंगे। यानी कि जो लोग मांगने आते हैं पर्व के बाद, वो लोग भी तो सेवइयाँ मांगने आएंगे। साल भर का त्यौहार है। गांव में मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। अब बच्चे लोग जो है सो मेला की ओर जा रहे हैं, हामिद भी जा रहा है। उसके पैरों के तो जैसे पर लग गया। पैरों का पर लगना यानी कि तेज चलना। कभी कभी कोई लड़का कंकरी उठाकर आम पर निशाना लगाता है, माली अंदर से गाली देता हुआ निकलता है, लड़के खूब हंस रहे हैं। यानी कि बच्चे जो है सो शरारत करते हुए मेला की ओर जा रहे हैं। अब ईदगाह आ गई। ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया है, नीचे पक्का फर्श है। रोजेदारों की पंक्तियां एक पीछे एक दूर तक चली गई। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता, इस्लाम की निगाह में सब बराबर है। यानी कि ईदगाह आ गया है। रोजेदार यानी कि जो नमाज पढ़ने वाले हैं वो लोग जो है सो लाइन में लगे हुए हैं। सही, यहाँ पर जो है सो अमीर गरीब सभी लाइन में लगे हुए हैं। सभी लोग जो है सो बराबर हैं। लाखों सिर एक साथ सिजदे में झुक रहे हैं। सिजदा का अर्थ होता है सम्मान में सिर झुकाना। तो सम्मान में सिर झुक रहा है। फिर सब के सब एक साथ खड़े हो जाते हैं। आप लोगों ने नमाज पढ़ते हुए लोगों को देखा होगा कैसे पढ़ते हैं। तो एक साथ घुटने के बल पर बैठ जाते हैं। कई बार यही क्रिया होती है जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ प्रदीप्त और बुझ रही हो। नमाज खत्म हुई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। नमाज के बाद जो है सो लोग आपस में मिल रहे हैं। तब मिठाई और खिलौने की दुकानों पर धावा होता है। यानी कि बच्चे लोग जो है सो मिठाई और खिलौनों की दुकान की तरफ जाते हैं। तरह तरह के खिलौने, सिपाही, गुजरिया, राजा और वकील। भिश्ती भिश्ती होता है मशक में पानी ढोने वाला या पानी लाने वाला। मशक होता है पशु की खाल से बना हुआ थैला होता है, जिसमें भिश्ती जो है सो पानी को उसमें लाता है। पानी को लाने वाला जो है सो वो भिश्ती है। धोबिन और साधु। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला। कंधे पर बंदूक रखे मोहसिन को भिश्ती पसंद आया। कमर पर मशक रखे। नूर को वकील से प्रेम है। काला चोंगा, नीचे सफ़ेद अचकन, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए। कानून का पोथा मतलब पोथा मीन्स किताब हुआ, यानी कानून की किताब लिए हुए वकील हैं। सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। यानी कि हामिद के पास जो पैसा मिला वह 3 ही पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने वह कैसे ले, वह सोच रहा है कि इतने महंगे खिलौने वह कैसे लेगा। कहीं हाथ से छूट गया तो वह चूर चूर हो जाएगा। यानी कि वह सोच रहा है कि 3 पैसे हैं, इससे अगर वह कोई खिलौना लेता भी है और अगर मिट्टी के खिलौने वो टूट गया तो व्यर्थ में चला जाएगा। पानी पड़ा तो सारा रंग घुल जाएगा। ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करेगा। सब अपने अपने खिलौने की तारीफ कर रहे हैं। हामिद ललचाई आंखों से खिलौनों को देख रहा है। वह जो है सो वह खिलौनों को सिर्फ देख रहा है। चाहता है कि जरा देर के लिए ही सही वह उन्हें हाथ में ले सकता है। यानी कि जो उनके साथी लोग खरीदे हैं वह चाहता है कि थोड़ा देर के लिए उनको हाथ में दे देता। वह हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन लड़के इतने त्यागी नहीं होते। लड़के जो है सो हाथ बढ़ाता है जो खिलौना कोई दे दे, लेकिन कोई दे नहीं रहा। विशेषकर जब अभी नया शौक है, हामिद ललचाता रह जाता है। मिठाइयों की दुकान आती है।
किसी ने रेवड़ियाँ ली, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा मज़े से खा रहे हैं। यानी कि जो उसके साथी हैं, जो बच्चे हैं, वह जो है सो विभिन्न तरह की मिठाइयाँ खरीदे हैं। लेकिन हामिद अभागे के पास सिर्फ 3 पैसे, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता। उसके पास 3 पैसा है, लेकिन वह जो है सो कुछ ले नहीं रहा है। मोहसिन उसकी ललचाई नज़रें देख कर कहता, मोहसिन देख रहा है और हामिद रेवड़ी ले खा, कितनी खुशबूदार है। मोहसिन जो है सो हामिद को ललचाता है, कहता है लो खाओ। जैसे ही हामिद हाथ फैलाता, मोहसिन रेवड़ी अपने मुंह में रख लेता है। यानी कि मोहसिन जो है सो हामिद के साथ जो है सो मिठाई दिखा के ललचाता है, लेकिन उसे मिठाई नहीं देता है। महमूद, नूरे और रश्मि खूब तालियां बजा बजा कर हंसते हैं। हामिद खिसिया जाता है। खिसिया जाना मीन्स गुस्सा होना, यानी कि हामिद जो है सो क्या होता है, गुस्सा हो जाता है। मिठाई की दुकानों के बाद लोहे की चीज़ों की दुकानें हैं। मिठाई की दुकान खत्म होती है और लोहे की चीज़ों की, लोहे के सामानों की दुकानें। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं है। आकर्षण मीन्स खिंचाव, लगाव। यहाँ पर जो है सो बच्चों के लिए कोई आकर्षण का चीज़ नहीं है, क्योंकि यहाँ जो वस्तुएं मिल रही है वह वस्तुएं घरेलू कार्य की है, यानी कि घर में जो काम आते हैं उस काम की वस्तुएं हैं, जिसके कारण जो है सो यहाँ पर बच्चों का कोई आकर्षण नहीं है। वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए थे। उसे ख्याल आया दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाता है। लोहा की दुकान पर जो है सो हामिद चिमटा देखता है। चिमटा आप लोग देखे होइएगा, रोटी पकड़ने वाला। तो वह देखता है कि चिमटा है और दादी की रोटियां हाथ से उतारती है तो हाथ अक्सर दादी की जल जाती है। तो अगर वह चिमटा लेकर जाकर दादी को दे देता है तो कितना प्रसन्न होगी। वह सोचता है कि अगर हम चिमटा खरीद लें और यह दादी को दे दें तो वह दादी जो है सो बहुत ही प्रसन्न होगी और कभी उनकी उंगलियां जलेगी भी नहीं। खिलौना से क्या फ़ायदा, व्यर्थ में पैसे खराब होंगे। वह सोचता है कि इसे खिलौना लेने से क्या होगा, वह तो टूट फूट जाएगा और व्यर्थ में पैसा बर्बाद हो जाएगा। इसलिए जो है सो चिमटा ही ले लिया जाए। अम्मा चिमटा देखते ही कहेगी मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है। हजारों दुआएं देगी, फिर पड़ोस की औरतों को दिखाएगी। सारे गांव में चर्चा होने लगी, हामिद चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलौने पर कौन दुआएं देगा। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती और तुरंत सुनी जाती है। हामिद सोचता है कि जब वह चिमटा लेके जाएगा तो दादी जो है सो हजारे दुआएं देगी। दुआएं मीन्स आशीर्वाद देगी और गांव की जो और महिलाएं हैं उसको दिखाएंगी, वो लोग भी दुआएं देगी। तो वह सोचता है कि इसे चिमटा ही खरीद लिया जाए। दुकानदार से बड़ी मुश्किल से मोल भाव करके हामिद चिमटा 3 पैसे में ले लिया। उसके पास जो पैसा था उस पैसे में जो है सो उसने पूरे पैसे का चिमटा खरीद लिया। उसे कंधे पर रखा मानो बंदूक है और शान से करता हुआ साथियों के पास आया। उसने चिमटा लिया और उसे कंधे पर बंदूक की तरह रख लिया और अपने दोस्तों के बीच आया। मोहसिन ने हंसकर कहा यह चिमटा क्यों लाया पगले, इससे क्या करेगा। महमूद बोला चिमटा कोई खिलौना थोड़े ही है। हामिद बोला क्यों नहीं, अभी कंधे पर रखा तो बंदूक हो गई, हाथ में लिया तो फकीरों का चिमटा हो गया। चाहूँ तो मंजीरे का काम ले। मंजीरे जो है सो एक वाद्य यंत्र है, यानी कि बजाने वाला। आप लोग देखे होइएगा, दोनों हाथ में लेके जो है सो रस्सी लगा हुआ रहता है और दोनों हाथ में लेके बजाया जाता है। एक चिमटा जमा दूं तो तुम सबके सारे खिलौने का जान निकल जाएगा। तुम्हारे खिलौने मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। मेरा बहादुर शेर है चिमटा। वह जो अपने चिमटे के बारे में अपने दोस्तों को बताता है कि चिमटे का क्या क्या गुण है, इसका हम क्या क्या कर सकते हैं। तो इसके बारे में वह अपने दोस्तों को बताता है। यहाँ है बाल भी बांका नहीं कर सकते, यानी कि बाल बांका नहीं करना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है कुछ नहीं बिगड़ना, यानी कि कुछ नहीं होना। शम्मी ने खंजरी ली थी। खंजरी भी एक वाद्य यंत्र ही है, इसको भी ताल देने के लिए बजाया जाता है। प्रभावित होकर बोला मेरी खंजरी से बदलोगे। शम्मी जो है सो खंजरी लिया है, लेकिन अब हामिद के बातों से वह प्रभावित हो जाता है और हामिद के चिमटा को देखकर जो है सो वह बहुत प्रभावित होता है। वो बोलता है कि हमारी खंजरी से इसको बदलोगे, लेकिन हामिद ने खंजरी की ओर उपेक्षा के भाव से देखा। मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया। उसके जो भी दोस्त थे सभी को जो है सो मोहित कर लिया और उन्हें 3-3, 4-4 पैसे खर्च किए पर कोई काम की चीज़ न ले सके। हामिद ने 3 पैसे में रंग जमा दिया, यानी कि
हामिद जो है सो 3 पैसे में जो है सो वह अपने दोस्तों के बीच जो है सो प्रभाव अपना जमा दिया। अब है सबने अपने खिलौने देकर चिमटा पकड़ने का प्रस्ताव रखा। हामिद मान गया। अब जो है सो सब दोस्त बोला कि इसे बारी बारी से जो है सो हमको भी चिमटा पकड़ने दो और अपना मेरा खिलौना लो। तो वह मान गया और खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने, पर उसका चिमटा तो रुस्तम हिंद है, सभी खिलौनों का बादशाह है। यानी कि उसका खिलौना जो है, हामिद का चिमटा जो है सो उसके दोस्तों का सभी खिलौनों से बढ़िया है। गांव पहुंचकर बच्चे अपने खिलौने से खेला, पर वे तो मिट्टी के कुछ ही देर में टूट फूट गए। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी, ये गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। यह चिमटा कहाँ से लाया? हामिद जो है सो बच्चों की आवाज़ सुन के दौड़ के आई और उसको हामिद को गोद में उठा लिया। अमीना उसकी आवाज़ गोद में उठाकर उससे प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर, यानी कि दादी जो है सो कोई खिलौना न देखकर चिमटा देखती है तो वह चौंक जाती है। वह पूछती है चिमटा कहाँ से ले आया? तो हामिद बोलता है मैंने मोल लिया है। कै पैसे में? 3 पैसे दिए। तो वह दादी को बताता है कि 3 पैसे में जो है सो ये चिमटा दिया है, मैंने जो है सो इसे मोल लिया है। अमीना ने छाती पीट ली। यह कैसा बेसमझ लड़का है। बेसमझ मीन्स होता है जिसमें समझ न हो, मूर्ख भी कर सकते हैं, अल्हड़ भी कर सकते हैं। तो जिसमें अल्हड़पन हो, बेसमझ हो, जिसमें समझ न हो, तो वह अमीना जो है सो छाती पीट लेती है। कहती है कि कैसा ना समझ लड़का है, कुछ न खाया न पिया, चिमटा क्या है ले आया। सारे मेले में तुझे यही कोई चीज़ मिली थी, यह लोहे का चिमटा उठा लाया। वह जो है सो हामिद कुछ नहीं लिया है, मेला में कुछ नहीं खाया पिया है, इसके लिए जो है सो वो बोलती है कि इस चिमटा लाने की क्या ज़रूरत थी। हामिद ने अपराधी भाव से कहा तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी इसलिए मैंने इसे ले लिया। वह जो है सो दादी को बताती है, दादी की परेशानियों को वह बताता है और कहता है कि इसे तुम्हारी उंगलियां तवे पर जल जाती थी जिसके कारण मैंने इसको लाया है। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया, यानी कि उसका दादी का जो क्रोध था वह अब स्नेह में बदल गया, प्यार में बदल गया। वह समझ गए कि यह बच्चा जो है सो मेरे प्रति कितना इसका त्याग भाव है और बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव, कितना विवेक है। यानी कि बच्चा जो है सो किस तरह बड़ों की तरह सोचता है, किस तरह जो है सो हमारी परेशानियों को देखता है। वह जो है सो कोई खिलौना नहीं लेता है। मिठाई जो है सो लोग खा रहे होंगे उस समय यह किस तरह ललचाया होगा, फिर भी जो है सो बच्चा जो है सो मेरे लिए ये लाया है। तो दादी जो है सो उससे गदगद हो जाती है। गदगद होना मीन्स काफ़ी प्रसन्न हो जाती है और अमीना की आंखें भर आती है। आंखें भर आना भी मुहावरा है, इसका अर्थ होता है आंखों में आंसू आना। यानी कि अमीना को जो है सो हामिद की ये त्याग भाव को देखकर आंखें भर आई, उनकी आंखों में आंसू आ गए। दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती है और आंसुओं की बड़ी बड़ी बूंदें गिराते जाती है। यानी कि दामन फैलाकर, दामन मीन्स होता है आंचल फैलाकर जो है सो हामिद को आशीर्वाद देती जाती है और उनकी आंखों से जो है सो आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिरते जाती है। हामिद इसका रहस्य नहीं समझ पाता है कि दादी क्यों रो रही है, लेकिन वह दादी जो है सो आशीर्वाद दे रही है और उसके त्याग भाव से जो है सो एकदम गदगद हो गई है कि कितना जो है सो ये छोटा सा बच्चा में त्याग की भावना है और हामिद में भी जो है सो बड़ों की तरह सोचने की शक्ति आ गई है। यानी कि अभाव में जो जी रहा है उसके कारण जो है सो उसमें बड़े लोगों की तरह सोचने विचारने की शक्ति आ गई है, उसमें परिपक्वता आ गई है। तो इस कहानी के माध्यम से जो है यह दिखाने का प्रयास किया गया है किस तरह जो है सो छोटे बच्चे जो अभावग्रस्त हैं वह जो है सो उनमें जल्दी परिपक्वता आ जाता है, वह बड़े की तरह सोचने लगते हैं। तो ये कहानी का भावार्थ था। आप लोग इसको भलीभांति समझ गए होंगे। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा और इससे आपको सीखने में मदद मिली होगी। आप लोग जो है सो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही
वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद। अगले दिन हम लोग जो है सो इस पाठ के जो प्रश्न उत्तर हैं उसको करेंगे। धीरे धीरे इस चैनल पर सभी विषय को पढ़ाया जाएगा। आप लोग जो है सो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। धन्यवाद।